अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन तनाज़े पर चीन और OIC की मदद से जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे समेत भारतीय मसालिब पर खुलकर बात की। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के रुझान, अफगानिस्तान, मसला फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर भी रोशनी डाली। इस्लामी ताउन के वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल का अज़ीम शान इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस में सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से कलीदी खिताब में रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए OIC और चीन की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़ पेश की। I'm going to meet His Excellency Wang Yi after this, and I want to discuss how maybe OIC along with China, how we can all step in and try to stop this conflict, which is going to have, if it keeps going the way it is, it will have great consequences for the rest of the world. इजलास से कलीदी खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामी मुल्कों को गैर जानिबदार रहने का मशवरा देते हुए कहा कि किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुत्तहिद रहकर अमन में शराकतदार बने। इजलास में वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर उठा दिया। कहा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नहीं निकाला गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस्लामोफोबिया के रुझान, अफगानिस्तान, मसला फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर भी रोशनी डाली। In Kashmir, it's a war crime, according to the 4th Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. This is a war crime, yet no one has pushed about it. वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC मेंबरान को इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस्लाम का किसी भी तौर दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। दुनिया गलत समत में जा रही है। 1.5 अरब मुसलमानों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें अपना बयानिया आगे बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। भारत की 9 लाख फौज ने कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है और सर्च ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस उम्मा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में मुआविन होगी। उन्होंने भारत के गैर कानूनी इक़दाम को खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि मसला कश्मीर खित्ते के पायदार अमन की राह में बड़ी रुकावट है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां है, लेकिन भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का इक़दाम फौरी वापस ले। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मुबस्सिर ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी जनरल और OIC और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अहम खिताब किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास। चीन के वज़ीर ख़ारजा मिस्टर वांग जी ने कश्मीर और फ़लस्तीन पर OIC के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी को एक फ़िरक़े से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। इस्लामोफोबिया और दुनिया की ब्लॉक्स में तक़सीम कबूल नहीं। दुनिया के साथ शराकत दारी के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने फ़लस्तीन से मुतालिक इसराइली पॉलिसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अपने खिताब में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी की मजम्मत की। मसले कश्मीर के फौरी हल पर भी जोर दिया। कहा यमन के मसले का पुरअमन और पायदार हल चाहते हैं। La question du Jammu et Cachemire est une autre question juste qui attend une solution depuis longtemps.
et qui nous préoccupe profondément au vu des développements qu'elle connaît. सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूरी को मुस्लिम उम्मा की कामयाबी करार दिया। कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि आलमी करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ओआईसी इजलास में अफगानिस्तान वफ्द के सरबराह मोहम्मद अकबर अजीमी ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी तुर्की में होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। OIC के तमाम रुकन ममालिक से अपील है कि वो अफगानिस्तान से ताउन करें क्योंकि अफगानों को आपके ताउन की ज़रूरत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को वजीर आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। ये उस अजीम कामयाबी है इमरान खान की हुकूमत की, सिर्फ 3 महीनों में दूसरी बार यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये वो कामयाबी है और पाकिस्तान को इसके ऊपर फख्र होना चाहिए कि आज पाकिस्तान आलमी उम्मा, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो यहाँ पे इस वक्त डेलीगेट्स आए हैं हमारे सियासी हालात को इग्नोर करके आए हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक इज्जत की बायस है। और यहाँ पे मैं उन अपोजिशन पार्टीज को, खुसूसन 2 लोगों को जिन्होंने पूरी कोशिश की कि ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो, खुसूसी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब हुई। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और मेंबर्स इस्लामी ममालिक के दरमियान पुल बन गया। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली और आर्मी चीफ से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें की। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने OIC को इस्लामी दुनिया के मकासद के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। OIC की वज़ीर खारजा कौंसिल का 48वां इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कई इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकातें। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की अहमियत पर जोर दिया। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। सऊदी हम मनसब की मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए सऊदी क़यादत की कोशिशों को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से उज़्बेकिस्तान और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें हुई। असद कैसर का कहना था कि दोनों ममालिक की पार्लिमानों के माबैन राब्तों का फ़रोग़ अहमियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी अरब से अपने तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। और हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM और अपोजिशन के दरमियान क्या मामला तय हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर MQM की जमात के लिए सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंचे। MQM ने दबे लफ्जों में वज़ीर आज़म से गुमशुदा कारकुनों का शिकवा कर डाला। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने MQM रहनुमाओं से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी बात करवाई। मुफाहिमत के बादशाह ने राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सरबराह PDM की कराची आमद। मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराते हुए MQM के आर्जी मरकज बहादराबाद पहुंचे। मौलाना ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर MQM से साथ मांग लिया। कमर नबी जमील ने मौलाना की तवज्जो मीटिंग रूम में आवेज़ा सूरह शूरा की आयत नंबर 53 की जानिब मबजूल कराई और मौलाना को इशारा दे दिया कि जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। मुलाकात के बाद मौलाना खुश नजर आए। मौलाना ने बताया कि MQM से मुलाकात के बाद वो मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहे हैं। यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि
एमक्यूएम को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने एमक्यूएम रहनुमाओं से साबिक सदर आसिफ जरदारी से बात भी कराई और मामलात तय करने के लिए इस्लामाबाद आने की दावत भी दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौका भांपते हुए लगे हाथों वजीर आज़म इमरान खान से कुछ शिकायतें कर डाली। इस हुकूमत में ये था कि कम से कम वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने देती। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक ना पहुँचे, उसको करने का हमें भी शौक़ नहीं होना चाहिए। मुलाकात के बाद मौलाना जैसे आए थे, मतलब मुस्कुराते हुए, वैसे ही वापस रवाना हो गए। देखना यह है कि आने वाले दिनों में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर एमक्यूएम किसका साथ देती है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा नहीं लड़ सकते। वजीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद की जिद्दोजहद में भी कामयाबी हासिल होगी। जो कॉम्प्रोमाइज यानी वो जिनके मुफादात मुल्क से बाहर रखे हुए हों, वो खुददारी के साथ अपने मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते, अपने मुल्क का मुकदमा नहीं लड़ सकते। और उसी विजन का ये टकराव है। हमारा मानना कल भी यही था, हमारा मानना आज भी यही है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को इस जद्दोजहद के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने पेशगोई की है कि 23 और 24 मार्च के बाद काफ लीग और एमक्यूएम हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन में आने का ऐलान करेंगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि 28 मार्च से पहले इमरान खान के दिन पूरे होने वाले हैं। इमरान खान को जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को अडियाला या खैरपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि कौम ने PTI पर अदम एतमाद कर दिया। शफाफ इलेक्शन मौजूदा बहरान के खात्मे के लिए वाहिद ऑप्शन है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इस्लामी निज़ाम दरकार है। उनका कहना था कि मुल्क आज़ाद होने के बाद क़याम पाकिस्तान के मकासद हासिल ना हो सके। जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों ने वतन अजीज को हाईजैक कर लिया। हुक्मरान अशराफिया ने मुल्क के नजरिया और जोग्राफिया को नुकसान पहुँचाया। मालाकंड जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को नोटिस भेज दिया। वफाकी वजीर अली जैदी, मुराद सईद और दीगर को भी नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया है कि वजीर आजम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 24 मार्च को वजाहत पेश करें। किसी भी अवामी ओहदा रखने वाले शख्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। वजीर आजम ने 20 मार्च को मालाकंड में जलसा आम से खिताब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं। जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार और अपोजिशन जमातों ने स्पीकर की जानिबदारी का नुक्ता उठाया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें फरीक बनना चाहें तो वकील के जरिए दरखास्त दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इजलास वक्त पर ना बुलाने पर स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। बेहतर होगा पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि PTI अरकान समेत किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, जबकि रेड जोन से बाहर जलसे के लिए अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों से मशावरत करेंगे। असेंबली इजलास ताखीर से बुलाने में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत के सामने सिर्फ बार की दरखास्त और सदारती रेफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट बार की जलसे रोकने की दरखास्त और सदारती रेफरेंस की समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस के सरबराही में तश्कील दिए गए 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल हैं।
नून लीगी सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान न्याजी को ज्यादा ही शौक है तो पुराने साथियों के पास भारत चला जाए। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारों के इजलास से खिताब किया। उनका कहना था कि इमरान खान न्याजी भूल गए कि जब हमारे 6 MPA से मुलाकात की थी आपने उनका क्या करना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि PTI अरकान कौमी असम्बली अजीम मकसद के लिए तहरीक अदम एतमाद पर साथ दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें। 24 मार्च को लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले महंगाई बचाओ मार्च पर थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी डिवीजन के मरासले के मुताबिक सियासी शख्सियात को निशाना बनाया जा सकता है। कलअदम तंजीमें लाहौर मॉडल टाउन से इस्लामाबाद रवाना होने वाले मार्च में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत कारकुनों को निशाना बनाया जा सकता है। मरासले में हिदायत की गई है कि मार्च के दौरान ड्रोन कैमरों को ना चलाया जाए और कारकुन इर्द गिर्द के मुश्तबा अफराद पर नजर रखें। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस साल 82वां यौम पाकिस्तान शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास के शुरका को भी यौम पाकिस्तान परेड में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। ISPR ने इस हवाले से मिली नगमा भी जारी कर दिया। वेलकम बैक। पेशावर के करीब पाक फ़िज़ाई का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पाक फ़िज़ाई का तरबियती तैयारा मामूल की ट्रेनिंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक दोनों पायलट शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। ज़मीन पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एयर हेडक्वार्टर्स ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। पतोकी में शादी हॉल में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से पापड़ फरोश की हलाकत के वाक़े में मुलव्विस 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO कसूर के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस ने जाए वारदात से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। मजीद अफराद को शामिल तफ्तीश करने के लिए CCTV फुटेज की मदद हासिल की जा रही है। कसूर के नवाही शहर पतोकी में बेहिस लोगों ने तमाम हदें पार कर दी। बारातियों ने शादी हॉल के बाहर पापड़ फरोख्त करने वाले पर जेब काटने का इल्जाम लगाया और उस पर टूट पड़े। मेहनतकश अशरफ सुल्तान मौके पर ही दम तोड़ गया। बेहिस बारातियों ने इसी पर बस नहीं किया, पापड़ फरोश की लाश घसीटकर शादी हॉल के अंदर ले गए और लाश की मौजूदगी में दावत उड़ाई गई। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਲਾ ਚ ਤੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਕਲਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ आला को। अशरफ की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं। रिश्तेदारों का कहना है मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं, मगर डॉक्टर ने तशद्दुद का इकरार किया। रात भर थाने के बाहर खड़े रहे, अंदर जाने की इजाजत ना मिली। मकतूल अशरफ सुल्तान को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो IG पंजाब ने नोटिस लेकर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मकतूल अशरफ सुल्तान के भाई की मुदय्यत में कत्ल की दिफात के तहत बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापामार कार्रवाइयों में शादी हॉल के मैनेजर समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है।
कलंदर की नगरी में लाल शहबाज के मेले का आगाज हो गया। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 770वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर पहुंच रही है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे फैज अली। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 770वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए मजहबी उमूर फयाज अली भट्ट ने सहवन शरीफ में मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज किया। कोरोना वबा के बाइस 2 बरस बाद होने वाले उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद सहवन पहुँच रहे हैं। उर्स मुबारक के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वलियों के वली हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात 3 रोज जारी रहेंगी। लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। इमामुल हक 11 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 45 और अजहर अली 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 391 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान ख्वाजा 91 और कैमरून ग्रीन 79 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 4-4 विकेटें हासिल की। बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सनत को लाजवाल गीतों से नवाजने वाले मायानाज मौसीकार निसार बज़मी को दुनिया से गुजरे 15 बरस बीत गए। निसार बज़मी ने 40 से ज़ायद भारतीय फिल्मों और 64 पाकिस्तानी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। भारत में भी उनका सितारा उरूज पर था, लेकिन वो 1960 में पाकिस्तान चले आए। उनकी सहरंगेज धुनों पर मलकाए तरन्नुम नूरजहां, शहंशाह गजल मेहदी हसन और पहले पाकिस्तानी पॉप सिंगर अहमद रुश्दी जैसे अजीम गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। निसार बज़मी को फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई दीगर अवार्ड से नवाजा गया। अजीम शख्सियत के मालिक निसार बज़मी 22 मार्च 2007 को खालिक हकीकी से जा मिले। निसार बज़मी तो अब हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।